में कोई लफड़ा नहीं होता है। आप जाइएगा, आप अपने जिला में 110 रुपया का मात्र टिकट लगेगा, 100, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन एक बात याद रखिएगा, ऑनलाइन से जो बनता है, ऑनलाइन अभी बिहार में हजारों तरीके चल रहा है। जान लीजिए यह क्या चीज है, यह फ्रॉडगिरी होता है, यह फ्रॉड होता है। अगर इस वाले जन्म प्रमाण पत्र को आप कहीं बना करके सबमिट करते हैं ना, तो जान लीजिए आप एक फर्जीवाड़े जेल। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत हमारे एवरेस्ट कोचिंग सेंटर यूट्यूब चैनल में। जान लीजिए आज हम आपको जन्म प्रमाण पत्र बताएंगे, यानी कि जन्म प्रमाण पत्र किस प्रकार से और जन्म प्रमाण पत्र के क्या फायदे हैं और जन्म प्रमाण पत्र को हम कहां-कहां उपयोग कर सकते हैं, जान लीजिए। तो इससे संबंधित जितने भी प्रश्न होंगे आपका वो क्लियर हो जाएगा। और जान लीजिए सबसे पहले आपको हम बता देना चाहते हैं, अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इस चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करके शेयर जरूर कर दीजिए। और उसके बाद अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। जान लीजिए सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि जन्म प्रमाण पत्र जो बनते हैं तो उसका सबसे पहला होता है एक 22 दिन का यानी कि पीरियड, यानी कि 22 दिनों के अंदर बनवा लेते हैं तो आपको क्या फायदा होता है। और उसके बाद अगर किसी यानी कि 18 साल से पहले वाले व्यक्ति को बनवाते हैं तो क्या होता है, यानी कि और उसके बाद अगर मान लेते हैं कि कोई 60 साल के व्यक्ति हैं, अगर उनका बनवाना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, यानी कि 22 दिनों वाले पे क्या प्रोसेस है, 18 साल वाले पे क्या प्रोसेस है और 60 दिनों वाले के क्या प्रोसेस है। उससे पहले हम आपको जान लेते हैं कि जन्म प्रमाण पत्र के क्या क्या फायदे हो सकते हैं। तो जान लीजिए सबसे पहले तो आपको जन्म का प्रमाण होता है यह, इसीलिए यह जन्म प्रमाण पत्र बनवाना काफी जरूरत होता है, बहुत सारे जगहों पे इसका उपयोग आ जाता है। दूसरा का नंबर, अगर आप पढ़ाई करने जाइएगा, पढ़ाई चाहे आप आधार कार्ड बनवाने जाइएगा, जान लीजिए अभी आधार कार्ड बनवाने जाइएगा तो आधार कार्ड बनवाने में अभी बच्चे को 100% जन्म प्रमाण पत्र है तो किसी 18 साल से कम व्यक्ति का यानी कि जन्म प्रमाण पत्र से ही 10 साल से कम व्यक्ति का केवल जन्म प्रमाण पत्र से ही आधार कार्ड बन जाएगा। और उसके बाद हम आपको बताते हैं कि अगर आप पढ़ाई में जाते हैं तो पढ़ाई करने जाते हैं तो किसी भी परिस्थिति में आप 9-10 तक जाते जाते और मैक्सिमम जगह पे आपको जो है ना यानी कि खोज देता है जन्म प्रमाण पत्र। और नहीं तो उसके बाद कहीं पे अगर आपको जॉब लगता है, वहां पर अगर यानी कि डेट ऑफ बर्थ की बारी आता है तो वहां पे भी अगर आपको जन्म प्रमाण पत्र खोज देता है। इसीलिए जन्म प्रमाण पत्र हमें सभी तरीके से जरूरत है। और उसके बाद अगर बता दें कि अगर अब 22 दिन वाला प्रोसेस, सबसे पहले जन्म प्रमाण पत्र बनता कहां से है, तो जान लीजिए सबसे पहले आपको जहां जन्म हुआ है, जान लीजिए जहां जन्म हुआ है, जैसे अगर आपको कहां जन्म हुआ है तो अगर आपको कहीं हॉस्पिटल में जन्म हुआ है, जान लीजिए सरकारी हॉस्पिटल में अगर जन्म हुआ है, जैसे सदर हॉस्पिटल हो गया, सदर अस्पताल हो गया, चाहे उसके बाद अगर आपके जिला के मेडिकल कॉलेज में हो गया, चाहे उसके बाद आपके प्रखंड के जो होता है यानी कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में हो गया, तो इस सब में होगा ना, तो उसके बाद आपको जो है ना मान लेते हैं प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में जन्म हुआ और आपके साथ में गए हुए हैं आशा चाहे आंगनबाड़ी का सेविका या कार्यकर्ता कोई भी, तो आपको प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र से ही आपको जन्म प्रमाण पत्र बनवा करके दे देंगे। जान लीजिए यह फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, यहाँ पे एक भी रुपया यहाँ पे खर्च नहीं लगता है। उसके बाद अगर जिला में भी अगर कोई मेडिकल कॉलेज में हुआ है तो यहां भी आपको क्या चीज में मिल जाएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट, एक भी रुपया नहीं लगेगा। अगर सदर अस्पताल में हुआ है तो भी आपको यहां पर फ्री ऑफ कॉस्ट बन जाएगा, एक भी रुपया नहीं लगेगा। हॉस्पिटल में हुआ है फिर भी आपको यानी कि फ्री ऑफ कॉस्ट बन जाएगा, कहीं भी एक भी रुपया देने का जरूरत नहीं है। अगर आपके जन्म मान लेते हैं, ऐसे तो अभी अमूमन संभव नहीं है कि अगर आपके जन्म किसी घर पे होते हैं, चाहे आपके नानी यहाँ चाहे कहीं भी होते हैं ना, तो जान लीजिए वहां भी अगर आप 22 दिन के अंदर में अगर आप बनवा लेते हैं तो कहां से बनेगा, तो पंचायत कार्यालय से आपके बनेंगे, आपके पंचायत कार्यालय से बनेगा। और उस पंचायत कार्यालय में जान लीजिए उस पंचायत कार्यालय जहां पे जन्म होगा, जान लीजिए वहीं के पंचायत कार्यालय से बनेगा, इस बातों को जान लीजिए। और उसके बाद जो है ना उस पंचायत कार्यालय से अगर आप 22 दिन के अंदर अगर आप बनवा लेते हैं जन्म प्रमाण पत्र, जान लीजिए 22 दिन के अंदर बनवा लेते हैं तो किसी भी प्रकार का कोई झंझट नहीं और फ्री ऑफ कॉस्ट, एक भी रुपया आपको कहीं देने की जरूरत नहीं है और आपको बन जाएगा। जिसका प्रोसेस क्या होगा, तो जान लीजिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, जन्म प्रमाण पत्र का फॉर्म लेना पड़ेगा, जन्म प्रमाण पत्र का फॉर्म लेना पड़ेगा। इसके साथ साथ जो है ना आपको एक क्या मिलेगा, शपथ पत्र। जान लीजिए शपथ पत्र क्यों, क्योंकि जो व्यक्ति आपको जन्म प्रमाण पत्र बनवाने के लिए क्या करेंगे, आवेदन करेंगे, आवेदन तो कोई ना कोई व्यक्ति करेंगे ना, तो शपथ लेकर के करेंगे कि हाँ हमारे पुत्र हैं चाहे हमारे पुत्री हैं। तो इसी प्रकार से तो जन्म प्रमाण पत्र वाले डिटेल को पूरा फुलफिल यानी कि भर करके और उसके बाद क्या करना है, आपको कहाँ कहाँ ले जाना पड़ेगा, उसके बाद आपको ले जाना पड़ेगा आपको यानी कि आंगनबाड़ी
आंगनबाड़ी से साइन करवाना पड़ेगा और उसके बाद जो है ना उस पर यानी कि सरपंच जी का भी साइन होगा और उसके बाद वार्ड सदस्य का भी साइन होगा। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको ले जा करके अपने पंचायत के पंचायत सचिव जी को दे देना है। पंचायत सचिव जी से साइन करवा करके और फिर क्या करना है, पंचायत सचिव जी को भी दे सकते हैं या आप अपने यहाँ के पंचायत सचिव जी से साइन करवा करके कार्यपालक सहायक को दे सकते हैं। जान लीजिए, कार्यपालक सहायक को दे दीजिएगा तो बेचारे फिर बनवा करके और फिर पंचायत सचिव जी से सिग्नेचर करवा करके और फिर वो अपने बही में रजिस्टर करके और फिर आपको दे देंगे। उसके बाद अगर जान लीजिए ये सारा चीज कीजिएगा तो इसमें थोड़ा बहुत तो भी परेशानी होगा, लेकिन पैसा एक भी नहीं लगेगा। लेकिन अगर आप 22 दिन वाले फेज में अगर आप नहीं करवा पाते हैं, 22 दिन क्रॉस हो जाता है, उसके बाद अगर आप 18 साल तक वाले को बनवाइएगा ना, तो उसके बाद इसमें क्या होगा, तो इसमें जो एक शपथ पत्र बनता है, बाद बाकी यही जन्म प्रमाण पत्र का फॉर्म भराएगा, लेकिन यह शपथ पत्र जो बनता है ना, तो यह शपथ पत्र को आपको क्या करना पड़ेगा, तो आपको अपने जिले में जा करके और जिले में जो आपके फर्स्ट क्लास नोटरी बैठते हैं, फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट जो होते हैं, फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट से आपको क्या करवाना पड़ेगा, इसको जो है ना शपथ प्रमाण पत्र पे आपको क्या करना पड़ेगा, सिग्नेचर करवाना पड़ेगा। और फिर आपको जो है ना यानी कि क्या चीज होगा, इस सिग्नेचर के साथ और इस फॉर्म को भर करके और तब फिर ले जा करके सारे चीजों को पंचायत सचिव जी को देना पड़ेगा। तब जान लीजिए आपको क्या होगा, यानी कि आपका फॉर्म फिलअप यानी कि बन करके तैयार होगा। उसके बाद हम आपको बता देते हैं अगर 60 साल वाले में भी, तो उसके बाद क्या होता है, जान लीजिए 60 साल वाले में हम एक गलती कर चुके थे कि शपथ पत्र ही हम दूसरे व्यक्ति के नाम से बनवा दिए थे। और जान लीजिए शपथ पत्र उसके नाम से बनवा दिए थे जो व्यक्ति यानी कि उनके माता जी, हमारी भाभी लगती है, हमारे भैया है यानी कि चाचा के लड़के, वो अभी वर्तमान में रेलवे में जॉब करते हैं और उनके पत्नी का किसी कारण बस वहां पे मांगा था जन्म प्रमाण पत्र हमको बनवाने के लिए, वो बोले और जान लीजिए उनका एज लगभग जो है ना यानी कि 35 क्रॉस कर चुका है, यानी कि 35 एज पूर चुका है। और उसके बाद जन्म प्रमाण पत्र बनाने के लिए कहें, हमें सारा प्रोसेस कर लिए, फॉर्म भी भर लिए, शपथ प्रमाण पत्र पे भी ले जा करके फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट से वहां पे सिग्नेचर करवा करके ला करके और फिर दे दिए, वहां पर दे दिए, सारा चीज हो गया। वहां पर वो वेरिफिकेशन करने के लिए पंचायत सचिव जी गए, जान लीजिए वेरिफिकेशन में भी वहां पर किसी भी लोग ने नहीं बताया कि भाई इनकी जो आवेदन करता इनको आपने माताजी का जो बना दिया है, तो इनकी माताजी तो डेथ कर चुके हैं। और फिर क्या हुआ, वो तो जन्म प्रमाण यानी कि जन्म प्रमाण पत्र तो बना करके हमको दे दिए और दे दिए, तब हमें पता चलता है कि भाई उनकी माता तो मृत्यु हो गई है। जान लीजिए ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम आ गया था, यानी कि अगर पंचायत सचिव जी को ये बात पता चल जाता तो हमारे ऊपर बहुत बड़ा केस हो सकता था, जान लीजिए। लेकिन वो सब कुछ नहीं हुआ, वो सारा मामला सॉल्व हो गया। और उसके बाद हम आपको बता देते हैं कि 60 साल हो चाहे कितने भी बड़े व्यक्ति का अगर आपको जन्म प्रमाण पत्र बनवाना हो ना, तो आप इसी प्रकार से बनवा पाइएगा कि आप एक फॉर्म लेकर के और शपथ पत्र को फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट से आप साइन करवा करके, ये इसमें कोई लफड़ा नहीं होता है। आप जाइएगा, आप अपने जिला में 110 रुपया का मात्र टिकट लगेगा, 110 रुपया आपको रेवेन्यू टिकट लगेगा और उस टिकट को करवा करके और आप अपने जिला के एसडीएम ऑफिस में जमा कर दीजिएगा। फिर वहां पर से 1-2 दिन में आपको मिल जाएगा और फिर आप आसानी से जन्म प्रमाण पत्र बनवा लीजिएगा, कहीं भी उपयोग हो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन एक बात याद रखिएगा, ऑनलाइन से जो बनता है, ऑनलाइन अभी बिहार में हजारों तरीके चल रहा है, जान लीजिए यह क्या चीज है, यह फ्रॉडगिरी होता है, यह फ्रॉड होता है। अगर इस वाले जन्म प्रमाण पत्र को आप कहीं बना करके सबमिट करते हैं ना, तो जान लीजिए आप एक फर्जीवाड़े के केस में आप जेल जा सकते हैं, जान लीजिए जेल का भी मुंह देखना पड़ जाएगा।